प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ और गर्मियों की छुट्टियों में ट्रैवल का शौक़ भी रखता हूँ। और जब मुझे मौका मिलता है जमशेद के साथ ट्रैवल का तो मज़ा दुबाला हो जाता है, क्योंकि जमशेद के साथ ट्रैवलिंग में मुझे एक अच्छी कंपनी मिल जाती है और साथ में चाय के मामले में वो आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। कभी वो मिल्क पैक की चाय बना कर देगा और कभी बकरियों से दूध निकाल कर दूध की चाय पिला कर देगा। वीडियोस और व्लॉग का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं जमशेद के साथ सवात और बुनीर गया था 15 दिनों के लिए। तो उस सफ़र की डिटेल मैंने डायरी में लिखी थी, तो मैंने सोचा क्यों अपनी डायरी के पेजेस ज़ाया करूं। YouTube मुझे फ्री स्पेस दे रहा है वीडियोस को अपलोड करने के लिए, तो क्यों ना मैं अपनी जर्नी की डिटेल YouTube के ऊपर अपलोड किया करूँगा। बकरा ईद के बाद जमशेद ने कहा कि वज़ीरिस्तान जाने का मूड है बाइक पर, तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ मैं तैयार हूँ, जाते हैं। तो हमने अपना सफ़र वज़ीरिस्तान की तरफ शुरू किया। वज़ीरिस्तान में 1-2 दिन वहाँ के लोकल इलाकों को एक्सप्लोर करने के बाद हमने प्लान किया पीरगढ़ की तरफ। पीरगढ़ वज़ीरिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पीरगढ़ पर जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन हमने बुस्पा का रास्ता सेलेक्ट किया, क्योंकि इससे पहले जमशेद तंगी बदनसई के रास्ते पे पीरगढ़ की तरफ गए थे। तो उसने कहा कि इस दफ़ा हमने किसी और रास्ते पे जाके जाना है पीरगढ़ की तरफ। बुस्पा तक आप लोग 4x4 गाड़ी में जा सकते हैं। तो जैसे ही हम बुस्पा पहुँचे और वहाँ के खूबसूरत और दिलकश नज़ारों को देखने के बाद हमारा दिल ही नहीं कर रहा था आगे जाने का, और हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक रात यहाँ पे स्टे करते हैं और कल सुबह हम लोग पीरगढ़ की तरफ जाएंगे। लेकिन टाइम और राशन की कमी की वजह से हमने अपना डिसीजन चेंज किया और पीरगढ़ की तरफ उसी दिन हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। बुस्पा वैली बहुत ही प्यारा इलाका है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि कितना खूबसूरत है, लेकिन यकीन करें इसकी खूबसूरती जो है मेरे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में जो था शवाल टॉप पे था। बुस्पा मैंने देखा ही नहीं था। पिछले साल जमशेद की वीडियो जब मैंने देखी तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और मैंने जमशेद से कहा कि इस साल मैंने बुस्पा वैली को जाके ज़रूर एक्सप्लोर करना है। तो हम आए हुए हैं बुस्पा वैली में। यहाँ पे 5-6 मिनट का रेस्ट करने के बाद अब हम लोग आगे जाएंगे पीरगढ़ की तरफ। लेकिन इसकी खूबसूरती जो है मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती किस तरह से बयान करूँ। तो अभी आगे जाते हैं, थोड़े बहुत अल्फाज भी ढूंढते हैं कि किस तरह से मैंने इसकी खूबसूरती बयान करनी है, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर। किसी ने जमशेद को बताया था कि तंगी बदनसई का ट्रैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बुस्पा का ट्रैक इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने बुस्पा से अपना ट्रैक शुरू किया, यकीन माने हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि बुस्पा का ट्रैक इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। इन खूबसूरत पुलों के दरमियान और सरसब्ज जो ग्रीन आपको ग्रास नज़र आ रही है, इनमें जाना मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाना है तो इसलिए इसके अंदर ही से जाते हैं और आप लोगों को इसकी खूबसूरती दिखाते हैं। हमारे बाकी दोस्त जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं और कुछ जो दोस्त हैं वो स्टिक बना रहे हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। हमारे जो सिपाही डी खान साहब हुए हैं उसने एक स्टिक उठाई हुई है। बुस्पा से जैसे हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू किया, आधे घंटे के ट्रैक के बाद हमें एक चश्मा मिला जहां पर हमने वज़ू बनाया और नमाज़ पढ़ी और कुछ 5 मिनट का रेस्ट करने के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया पीरगढ़ की तरफ। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने अपना ट्रैक दोबारा शुरू कर लिया है और इस ट्रैक पर जाते हुए आप लोगों को बिल्कुल फॉग ही फॉग देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारे नज़ारे। तो अभी आप लोगों को दिखाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि
हाई के टाइम पे वीडियो बनाना मुश्किल। नमाज के बाद जैसे ही हमने अपना ट्रैक शुरू किया तो वो ट्रैक काफ़ी मुश्किल होता गया क्योंकि कम्प्लीटली स्टीप आ गई थी और उस स्टीप को क्रॉस करने के बाद हमारे जिस्म के ऊपर पसीने ही पसीने निकलना शुरू हो गए और वहाँ पे हमारे दोस्तों को पानी भी मिल गया तो हम लोग बैठ कर वहाँ पे चाय बनाना शुरू कर लिया। तो ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे भाई और दूसरे दोस्त जो हैं वो चाय बनाएंगे और हम लोग जो है ड्रोन वगैरह का सेटअप करके उसके बाद उड़ाएंगे, आप लोगों को एरियल व्यू भी दिखाएंगे। तो पसीने से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो आप लोगों के भाई ने किया हुआ है। चाय बनाते टाइम हमारे ऊपर किस्मत भी मेहरबान हो गई, वहाँ पे बकरियाँ चराने वाला आ गया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप दूध दे दें तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं बकरियों से दूध। तो आप लोग देख सकते हैं हमें चारों तरफ से बादलों ने घेरा हुआ है, हमारे चारों तरफ ही बादल हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे दोस्त जो हैं वो ऊपर चले गए हैं बकरियों से दूध निकालने के लिए। तो उसके बाद जो एक ज़बरदस्त किस्म की दूध पत्ती पीने को मिलेगी जमशेद भाई के हाथों की। उसके बाद आई थिंक K2 बीबी अगर हमें जाना पड़े तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर तो छोटी सी बात है। तो बकरियों से दूध निकालने के बाद चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर करते जाएंगे। सजन क्या आपके जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। भले पहाड़ जाना पिया किनु नहीं ना ते उंदी बनी है मैं की करूं मैं समझ में तब भी हमारे दोस्त कैसर भाई खैर खैरियत से पहुंच गए। हम तो सोच रहे थे कि ये ऊपर पहुंच गया है लेकिन हमने भी यही सोचा कि बस अभी कोई ना कोई आए और लेके चला जाएगा हमें। तो चलो चाय पी लें और उसके बाद आगे जाएंगे, अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। वो दोस्त को तो बताओ ना, उसकी मेरी वजह से रास्ता खराब है, उनको भी दिखा दो। कौन से दोस्त होते हैं? चलो गाइस इडे करो इडे हमने एक बार कैसर के लिए कलमा पढ़ लिया था। चाय पीने के बाद हमारा मुकाबला सख्त होता गया क्योंकि हम लोग ट्रैक से गलत हो गए थे और कम्प्लीटली स्टीप पे जा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग 3 ग्रुप्स में जाके डिवाइड हो गए थे। एक बिल्कुल आगे था जिनमें लोकल और जमशेद थे, दूसरा ग्रुप दरमियान में था और तीसरा ग्रुप जो बिल्कुल पीछे रह गया था। ओहो इस तरह का जो मौसम बन जाता है जब आपको बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं तो ये मेरा फेवरेट मौसम है और इस मौसम में ट्रैवल करना आई थिंक मैं कहता हूँ कि किसी एडवेंचर से कम नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ इस तरह के मौसम को। आप लोग चेक कर सकते हैं हर तरफ से बादल ही बादल है, 2-3 मीटर के बाद कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो ये हमारे दोस्त कैसर भाई DI खान से स्पेशली पीरगढ़ का ट्रैक करने के लिए हाई करने के लिए आए हुए हैं। खान से लोकल बंदा वो पीरगढ़ पे चढ़ेगा आज और आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, बस दुआ करें हमारे लिए। 15-20 मिनट ट्रैक करने के बाद पहला और दूसरा ग्रुप जो था वो कंबाइन हो गए थे, लेकिन स्टीप की वजह से हमारा आखिरी जो ग्रुप था वो बिल्कुल पीछे ही रह गए थे। तो जिसकी वजह से पीर जमशेद ने कहा कि मैंने इनके पीछे जाना है और उनको ढूंढ कर वापस लाना है ताकि हम लोग इकट्ठे जाएं आगे। कुछ साथी गायब हो गए हैं तो जमशेद भाई उसके पीछे जाएंगे उनको ढूंढने के लिए। आप लोग चेक कर सकते हैं विजिबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। 5-10 मीटर के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस ट्रैक के लिए। यहाँ पे ट्रैक जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। हम लोग बस हाई करके आ रहे हैं पहाड़ में से रास्ते निकाल कर बैठ कर कभी रेंगते हुए। तो हम लोग आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता पीरगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब ज़्यादा ट्रैक तो हमने कर लिया है, 1 घंटे का कह रहे हैं कि बाकी है। तो इंशाल्लाह हम लोग 1 घंटे के बाद पीरगढ़ के टॉप पे होंगे। तो जमशेद ने आखिरी ग्रुप वाले बंदों को ढूंढ निकाला और उनको ट्रैक दिखाया कि इस ट्रैक को फॉलो करके आप लोग ऊपर जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद वो लोग भी हमारे पास पहुंच गए। तो वहाँ पर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद जमशेद ने उनको चॉकलेट्स और बाकी चीज़ें दी ताकि उनकी एनर्जी जो है वो रिकवर हो सके। तो वहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हमने अपना ट्रैक दोबारा शुरू किया
और इस दफ़ा हमारे जो आखिरी ग्रुप के 2 मेंबर्स थे उनको हमने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल दरमियान में ही रहना है, तो वो हमारे साथ दरमियान में चलते गए। तो जैसे ही हमने ट्रैक दोबारा शुरू किया, ट्रैक पर जाते हुए बिल्कुल कम्प्लीटली फॉग ही फॉग था और 5-10 मीटर के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपरली। तो हमने ट्रैक से एक दफ़ा फिर गलत हो गए और कम्प्लीटली स्टीप पे चले गए थे और हमने सोचा कि इस स्टीप पर जाते हुए हो सकता है कि हमें पानी भी मिल जाए, लेकिन यकीन माने जिस तरह का ख़तरनाक और मुश्किल स्टीप था, उस स्टीप पर जाते जाते हमारी एनर्जी जो थी वो कम्प्लीटली डाउन हो गई थी और इवन हमारे पाँव जो थे वो जवाब देना छोड़ गए थे। लेकिन हमने हिम्मत से काम लिया और आहिस्ता आहिस्ता जाते गए और उस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते गए और आधे घंटे बाद उस स्टीप को क्रॉस करने के बाद हमें प्रॉपरली ट्रैक मिल गया था। और उस ट्रैक के बारे में जमशेद के जो अल्फाज थे, यकीन माने वो 100% ठीक थे। हमारी हाइकिंग की ज़ुबान में ना, जब ये ट्रैक आपको मिलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मोटरवे मिल गई है। लेकिन जब आप सीधे इस तरह स्टीप्स पे चढ़ के आते हैं ना, अरे मेरी सांस फूल रही है, इस तरह हालत होती है। लेकिन ये अब हमारे लिए मोटरवे है, हम स्मूथली इस पे चल सकते हैं। तो हम लोग इस ट्रैक पर जाते गए और आधे घंटे के बाद हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। यकीन माने पीरगढ़ की टॉप पर पहुंचने के बाद वहां पे जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, वो थकावट, वो मुश्किल स्टीप्स वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं इंसान से। और यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वज़ीरिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत और इतने प्यारे इलाके हो सकते हैं। तो अगर आप लोग हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप लोग इन इलाकों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो फाइनली हम लोग वज़ीरिस्तान के सबसे ऊंचे पहाड़ पीरगढ़ के टॉप पे आ गए हैं खैर खैरियत से। इस खूबसूरत व्यू को देखने के बाद आई थिंक आपकी जितनी भी थकावट होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग ये करेंगे, खाना पीना और ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमने खाना भी खाना है, क्योंकि काफ़ी ट्रैकिंग की है, उसके बाद काफ़ी भूख लग रही है सब दोस्तों को।